गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मोहित जैन। मेरे यूट्यूब चैनल में एसवाई मोहित जैन में आप सभी का स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, जिसके मैंने आपको 2 फॉर्मूले पढ़ा दिए थे लास्ट क्लास के अंदर, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। 2 फॉर्मूले पे बेस मैंने आपको क्वेश्चन भी बताए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं तीसरा फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालने का। देखिए तीसरा तरीका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या होगा। जैसे आपका ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की हमें 2 भुजाएं पता हैं। ये मान लीजिए ए है और ये भुजा बी है। आपको त्रिभुज की 2 भुजाएं पता हैं और इनके बीच का कोण पता है, ठीक है। और आपसे अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप याद रखेंगे क्षेत्रफल होता है 1/2 AB sin थीटा। कितना होता है? 1/2 AB sin थीटा। आप ये याद रखेंगे, आपको याद होना चाहिए जब त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हों और उनके बीच का कोण दिया गया हो। अब इस पे हम एक सवाल भी लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजा 10 है, ये वाली भुजा 20 है और इनके बीच का कोण 30 डिग्री है। आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे? 1/2 ए का मान 10, बी का मान 20 और गुणा में साइन थीटा, और साइन थीटा का मान कितना है? 30। आगे देखिए 2 से कट गया ये 10 बार, तो 10 × 10 आ गया 100, और साइन 30 का मान होता है 1/2। 100 में 2 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 50। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? 50 वर्ग सेमी। अगर इस सेमी में है तो वर्ग सेमी, अगर कोई भी इकाई नहीं है तो वर्ग इकाई करके छोड़ सकते हैं हम, ठीक है। तो आपका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है और आपको याद रखने साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान आप याद रखेंगे 1/√2 और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। बेटा वैसे मैं इन मानों को आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे ज़रूरत पड़ी है इसलिए आप याद रखेंगे साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार काम आएगा। साइन 60 का मान √3/2 होता है, ये आप याद रखें, आपके बहुत जगह ये काम आने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट आप हाथों हाथ लेते रहे हैं ना। स्क्रीनशॉट का मेरा वेट नहीं करें कि मैं आपसे कहूँगा तभी आप स्क्रीनशॉट लें। नोट्स आप बनाते रहें, कंटिन्यू आपकी क्लास चल रही है, फालतू बकवास अपन करेंगे ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए आपका इसी के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं मान लीजिए समान हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो मैंने मान लिया इसकी भुजा 10 है तो ये भी 10, ये भी 10। अब आपको एक बात अच्छे तरीके से पता होगी, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। कितना होता है इसका प्रत्येक कोण? 60 डिग्री। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। होता क्या है? समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, और तीनों भुजाएं समान होती हैं तो तीनों कोण भी समान होते हैं, और तीनों कोण अगर समान हैं तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ध्यान रखें ये बात। अब आप देखिए इस समबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो आपको अलग से फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से काम हो जाएगा। 1/2 ए का मान 10, बी का मान भी 10 और साइन थीटा, साइन थीटा कितना होगा? साइन 60। देखिए 1/2 10 × 10 और साइन 60 का मान अभी मैंने बताया √3/2, तो 2 से कट गया 5 और 2 से कट गया 5, तो आपका आंसर आ गया 25√3। ये आपका क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। 1/2 AB sin थीटा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक और भी बात सुनेंगे। नेक्स्ट नंबर, ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो चुका है क्षेत्रफल का। अब बात करते हैं हम चौथा क्षेत्रफल का फॉर्मूला। देखिए चौथा क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये एसएससी में एक बार इसका सवाल आया था 2013 या 14 में, सॉरी 14 के अंदर आया था। 14 के पेपर में आया था कि आप बताइए क्या होता है। जब आपको क्या हुआ था सुन लीजिए, जब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई पता हो, जब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई पता हो, माध्यिकाओं की लंबाई पता हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। मान लीजिए आपका ये त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है ABC,
ठीक है, ये आपकी हो गई माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है माध्यिका। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपकी तीसरी क्लास है, 2 क्लासें मैं डाल चुका हूँ। जिन बच्चों को मैंने ये माध्यिका बाध्यिका सारी चीज़ें आपको पहले ही पढ़ा दी हैं, तो आप पहले ही से देख के आवें, पहली क्लास से आप स्टार्ट करें ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। ये आपकी त्रिभुज का शीर्ष है, इसके सामने वाली भुजा AC, इसका भी कोई मध्य बिंदु होगा, इससे इसको मिला दिया तो ये बन गई माध्यिका। ऐसे ये त्रिभुज का शीर्ष है C, इसके सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु होगा और मध्य बिंदु को इससे मिला दिया तो ये बन गई माध्यिका। तो त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं? 3। और मान लो इस माध्यिकाओं की आपको लंबाई दे रखी है। ये माध्यिका AD है, ये माध्यिका AD है, इसकी लंबाई आपको A दे रखी है। ये माध्यिका BE है, इसकी लंबाई आपको B दे रखी है। ये माध्यिका CF है, इसकी लंबाई आपको C दे रखी है। और आपसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो आपको क्या करना है? 4/3 गुना अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये आपको डायरेक्ट दिमाग में रखना है और याद रखना बेटा, A, B और C, A, B, C क्या है? माध्यिकाओं की लंबाई है। और यहाँ S क्या है? A प्लस B प्लस C/2। और याद रखना यहाँ A, B, C माध्यिकाओं की लंबाई है, भुजाओं की लंबाई नहीं है। भुजाओं की लंबाई होती है हीरो के सूत्र में, यहाँ पर ये किसकी लंबाई है? माध्यिकाओं की लंबाई है। तो ध्यान रखना A, B, C आपकी माध्यिकाओं की लंबाई है। और अगर आपको माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 4/3 गुना अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जहाँ S क्या है? A प्लस B प्लस C/2। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसका एग्जाम्पल आपको पढ़ा सकूँ। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने, कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए कैसे, आपको एक सामने एक एग्जांपल लेता हूं जो SSC ने पूछा था। SSC ने क्या क्वेश्चन पूछा था वो देख लीजिए कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी थी। किसकी लंबाई दे रखी थी? त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी थी आपको 9 सेमी, B 12 सेमी और C 15 सेमी। और बोला था त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज का क्या बताइए? क्षेत्रफल। ध्यान रखना ये 9 सेमी, 12 सेमी, 15 सेमी माध्यिकाओं की लंबाई है। किसकी लंबाई है बेटा? ये माध्यिकाओं की लंबाई है। याद रखना ये माध्यिकाओं की लंबाई है, माध्यिकाओं की लंबाई है। ध्यान रखना भुजाओं की लंबाई नहीं है, ये माध्यिकाओं की लंबाई है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? आप लिख लेना, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई 9 सेमी, 12 सेमी, 15 सेमी है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? वही 4/3 गुना अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो सबसे पहले बेटा हम S का मान निकालेंगे। S का मान कैसे निकालेंगे? A प्लस B प्लस C/2। A का मान 9, B का मान 12, C का मान 15/2। तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा बेटा 36, 36 में 2 का भाग देंगे तो 18। तो S का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? S का मान आ गया 18। अब यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे 4/3 गुना अंडर रूट में क्या आया था पहले? S का मान क्या है? 18। फिर 18 में से घटा दो A, तो 18 में से 9 गए तो आपके बचे 9। 18 में से घटा दो 12, कितना बचा? 6। और 18 में से 15 घटा दो तो बचा 3। ठीक है, आप घटा लेना आप आराम से, फॉर्मूला आपके सामने है ये 4/3 अंडर रूट में 18 तिया 54, 9 छिकी 54। तो जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो क्या आएगा बेटा? 54 आएगा और 3 का भाग दे दीजिए 18 आएगा। 18 चौक 72, 72 आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अगर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और आपको पता होगा कौन से सूत्र से? 4/3 अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको कॉपी कर लें। सभी बच्चे इसको कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट नंबर आपका 5, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। अभी तक देखिए एसएससी ने इस पर सवाल नहीं पूछा है, आगे एसएससी आपसे सवाल पूछ सकती है। अभी तक तो ना एसएससी ने पूछा है ना रेलवे ने पूछा है, अभी तक नहीं पूछा कि कैट लेवल में आता है थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको बताना जरूर चाहूँगा। ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, और ये आपका त्रिभुज है, और ये आपको त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंब, ऊंचाई का मतलब क्या होता है, लंब, ये लंब है, ये भी आपका लंब है, और ये भी आपका लंब है, सही है। ये आपके 3 लंब दे रखे हैं। इस लंब की लंबाई आपको दे रखी है बेटा h1, इस लंब की लंबाई दे रखी है h2, इस लंब की लंबाई दे रखी है h3। आपको त्रिभुज के तीनों लंबों की लंबाई दे रखी है। लंबों की लंबाई मतलब ऊंचाइयां दे रखी हैं, या शीर्ष लंब दे रखा है। तो आपसे पूछेगा जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब दे रखे हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। दोबारा सुनेंगे, जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब दे रखे हों मतलब ऊंचाइयां दे रखी हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो बेटा केवल मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा, अभी तक एसएससी ने इससे पूछा नहीं है, आपको फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। 1 बटा क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 ब्रैकेट, फिर आपका 1/h1 प्लस 1/h2 माइनस 1/h3, फिर आपका 1/h1 प्लस 1/h3 माइनस 1/h2, आपका लास्ट 1/h2 प्लस 1/h3 माइनस 1/h1। ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, आपको याद ही रखना पड़ेगा, कोई भी उपाय नहीं है, इसलिए तो अभी तक एसएससी ने पूछा नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कभी एसएससी सीजीएल मेंस में 2025-26 में कभी पूछ ले तो पूछ भी सकती है। तो ध्यान रखना, जब त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां दे रखी हों या तीनों शीर्षलंब दे रखे हों और आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल बताओ, तो आप करोगे 1 बटा क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। एक बार तो तीनों को जोड़ देना, फिर 2 को जोड़ के 1 को घटा देना, 2 को जोड़ के 1 को घटा देना, 2 को जोड़ के 1 को घटा देना। तो घटाने का नंबर सबका नंबर वाई आएगा, यहाँ h1 है, यहाँ h2 है, यहाँ h3 है, ठीक है, इस तरीके से। तो यह आपसे पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है एसएससी ने, आगे इन फ्यूचर पूछ ले तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि भाई आपके दिमाग में आएगा कि जब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं से क्षेत्रफल निकल सकता है तो तीनों शीर्षलंब से भी क्षेत्रफल निकल सकता है। तो वो ये फॉर्मूला है, याद रखना, आप इसको कॉपी में सेव कर लें। नेक्स्ट नंबर पॉइंट 6 नंबर क्या है कि अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो देखिए ये लास्ट एंड फाइनल है आपका। देखिए इसके अंदर ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज का कहलाता है शीर्ष, क्या कहलाता है, शीर्ष। ये भी त्रिभुज का क्या कहलाता है, शीर्ष। ये भी त्रिभुज का कहलाता है शीर्ष। ये त्रिभुज के क्या कहलाते हैं बेटा, शीर्ष कहलाते हैं, ओके। ये त्रिभुज के क्या कहलाते हैं, शीर्ष। और इन शीर्षों के आपको दे रखे निर्देशांक, शीर्षों के दे रखे निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3। देखिए वैसे ही ये जो पॉइंट है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, निर्देशांक ज्यामिति का है, लेकिन जब बात क्षेत्रफल की चल रही है तो मैं इसको भी यहीं पे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ये सारे तरीकों से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए और भी बताऊंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल और भी तरीकों से निकल सकता है, लेकिन उनको मैं वहीं की वहीं बताऊंगा कैसे। जैसे आप अंतःवृत्त की त्रिज्या से निकाल सकते हो, परिवृत्त की त्रिज्या से भी निकाल सकते हो, बहिर्वृत्त की त्रिज्या से निकाल सकते हो। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, वो जब हम अंतःवृत्त की त्रिज्या पढ़ेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या पढ़ेंगे, बहिर्वृत्त की त्रिज्या पढ़ेंगे, तब वहीं पे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल की जो मैं बात कर रहा हूँ, या अभी फिलहाल बात कर रहे हैं कि त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज ABC के क्या है, शीर्ष, और ये शीर्षों के क्या दे रखे हैं, निर्देशांक। क्या दे रखे हैं, निर्देशांक। तो आपसे पूछता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सही है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। कैसे आया
कहाँ से आया वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, आपको डायरेक्ट याद होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको पास होना है तो आपको डायरेक्ट इनके फैक्ट पता होने चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये इसका मैं जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि त्रिभुज के शीर्षों के आगे आपको निर्देशांक दे रखे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, कई बच्चे कहेंगे सर फॉर्मूले को याद करने में दिक्कत आएगी, कहाँ y1 है, कहीं y2 है, कहीं y3 है। तो ऐसे याद रखें आप 1 2 3 1 2 3 1 को पीछे ले जाओ तो 2 3 1, अब की बार 2 को पीछे ले जाओ 3 1 2। आगे सुन में, अब देखो कैसे, देखो ये लिख रहा है x1, देखिए x1 और अंदर लिख रहा है y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 तो y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। यहाँ से एक बात जरूर याद रखना, अगर क्षेत्रफल गलती से माइनस में आ जाए तो उसको प्लस में लिख देना आप, ठीक है। जैसे मान लो क्षेत्रफल आ गया -10, तो आप उसको -10 नहीं लिखेंगे, +10 लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में मैंने पूरा पढ़ा दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 6 तरीके से निकाल सकते हैं। उन 6 के साथ मैंने आपको कहीं जगह जहाँ लगता है कि यहाँ एग्जाम्पल पढ़ाना जरूरी है, वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी पढ़ाए हैं। अगर ज़रूरत होगी तो इनके भी एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, ऐसा नहीं है नहीं कराऊंगा। देखिए, पिछला वाला जो 5वां पॉइंट था मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी तक एसएससी ने नहीं पूछा है, लेकिन इन फ्यूचर में पूछ सकती है आपसे, ठीक है। छठा पॉइंट आपको बता दिया, शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये कई बार पूछा है। ये रेलवे भी खूब पूछती है, एसएससी भी खूब पूछती है, लेकिन पूछती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में। तो वहाँ पर मैं इसको दोबारा डिस्कस करेंगे और इस फॉर्मूले का मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन वो बताऊंगा वहीं पे, ठीक है, जहाँ निर्देशांक ज्यामिति में जब मैं इसका सवाल कराऊंगा आपको। तो पहले देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का पूरा सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या और बहिर्वृत्त की त्रिज्या, कि अगर किसी भी त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, बहिर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है और परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिभुज की माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका की लंबाई कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई कैसे निकालते हैं। किसी भी त्रिभुज की, ये आपका त्रिभुज है, बोर्ड पे ध्यान देंगे सब बच्चे, ये आपका त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है ABC, है ना। अब आपका मान लीजिए ये विषमबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु, है ना। और ये जो नियम मैं बता रहा हूं ये सभी त्रिभुजों में काम करेगा, ठीक है, सभी त्रिभुजों में काम करेगा। तो जो नियम मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको पूछे कि माध्यिका की लंबाई बताइए, किसकी लंबाई बताइए, माध्यिका की लंबाई कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको सिखा रहा हूं माध्यिका की लंबाई कैसे निकालते हैं। ओके, माध्यिका की लंबाई कैसे निकालते हैं, याद रखें। ये आपका त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज का क्या कहलाता है बेटा, शीर्ष। क्या कहलाता है? शीर्ष। शीर्ष के सामने वाली भुजा, शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका। तो आपसे पूछेगा कि बेटा इस माध्यिका की लंबाई बता कितनी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे इस माध्यिका की लंबाई, तो आप ध्यान देंगे। पहले बताओ मुझे, आपने माध्यिका कहाँ से खींची है, तो आप कहोगे सर माध्यिका A से खींची है। तो A से पहले बताओ कौन कौन सी भुजाएं आ रही हैं, तो आप कहोगे A से आ रही है भुजा AB और कौन सी आ रही है? AC। तो आप करेंगे AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, कर दिया। कौन कौन सी भुजाएं आ रही हैं? AB और AC, इनका क्या कर देंगे? स्क्वायर करके जोड़ देंगे, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? 2 गुणा ये आपकी माध्यिका है, क्या नाम है इस माध्यिका का नाम? AD। तो AD का स्क्वायर प्लस, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई सी भी ले सकते हो, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों हिस्से आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है ना, माध्यिका खींचिए तो मध्य बिंदु है। तो चाहे DC ले लो चाहे BD ले लो, है ना। कहीं आप कहोगे सर कहीं तो BD लिख रहा है कहीं CD लिख रहा है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं BD DC में से। तो मैंने यहाँ लेता हूँ BD का स्क्वायर। ओके, आप इस
प्रमेय के द्वारा, ये एक थ्योरम है, अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं इसको, अपोलोनियस प्रमेय पढ़ते हैं, ठीक है। इसके थ्रू आप माध्यिकाओं की लंबाई निकालोगे। कैसे? ए बी आपकी भुजा है, ए सी आपकी भुजा है, एडी आपकी माध्यिका है और बीडी भी आपकी क्या है? भुजा है। तो उसका मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ, माध्यिका की लंबाई। देखिए क्लियर है सभी को, कैसे निकालनी है दोबारा सुन लें। माध्यिका कहाँ से खींची है हमने? ए से, तो ए से माध्यिका खींची है ना, तो आप याद रखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर 2 गुणा एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर आपको इसमें अगर मान लीजिए जैसे आपने माध्यिका खींची त्रिभुज ए बी सी और आपने माध्यिका खींची यहाँ से, तो माध्यिका क्या होती है? शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका। सही है। आपको किस माध्यिका की लंबाई निकालनी? बी की, ठीक है। तो आपने माध्यिका कहाँ से खींची? तो आप देख पा रहे हैं आपने माध्यिका खींची है बी से, तो बी से कौन कौन सी भुजाएं आ रही हैं? भुजाएं पूछ रहा हूँ, भुजाएं, तो भुजाएं आ रही है एक तो ए बी और एक आ रही है बी सी। तो आप क्या करेंगे? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर 2 गुणा, आगे देखिए ये आपकी माध्यिका है, तो माध्यिका कौन सी? बी, तो बी का स्क्वायर प्लस इन दोनों में आप कोई सी भी ले सकते हो, ए ही ले लो चाहे ई सी ले लो, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ ए का स्क्वायर, है ना। हो गया। आप इस तरीके से फॉर्मूले बना सकते हो, है ना, इस माध्यिका का के लिए। आगे देखिए अगर आपसे पूछे इस वाली माध्यिका का ए बी सी, अब की बार मैं यहाँ से माध्यिका खींच रहा हूँ सी से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका। तो अगर आपको सी एफ की लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो माध्यिका आपने कहाँ से खींची है? सी से, तो सी से पहले बताओ भुजाएं कौन सी हैं? तो सी से भुजाएं हैं ए सी और है बी सी, तो आप करेंगे ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर 2 गुणा, अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, 2 गुणा कौन सी माध्यिका है? सी एफ, तो सी एफ का स्क्वायर प्लस, और इन दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो, ए एफ में से बी एफ में से, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ ए एफ का स्क्वायर। क्या ले रहा हूँ बेटा? ए एफ का स्क्वायर। ओके, तो ये आपको किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं अगर आपको निकालनी है तो माध्यिका निकालने का मैंने आपको तीनों का तरीका बता दिया है, कैसे निकालनी है आपको, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं सवाल आपको करा दूं। जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे मैं आपको इसका एक सवाल करा देता हूं, कैसे करना है, कैसे आएगा। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं समझता हूं। आगे आप पढ़ते हैं। अब एक सवाल बता देता हूं कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है और त्रिभुज की ये भुजा 12 है, ये भुजा 16 है और ये भुजा 18 है। कितनी भुजाएं? 12, 16 और 18। तो ये त्रिभुज होता है विषमबाहु, है ना। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो विषमबाहु है। अब आपसे क्या बोलेगा कि मैंने एक माध्यिका खींची, ये मान लो यहाँ से खींची माध्यिका, सही है, माध्यिका खींची, सामने वाली भुजा के कौन से बिंदु को मिलाएगी? मध्य बिंदु को, सही है। ये आपने माध्यिका खींची, इस माध्यिका की लंबाई बताओ, सही है। और ये आपका मध्य बिंदु है तो ये क्या हो जाएगी? 9, और ये भी क्या हो जाएगी? 9, सही है। आपको ने क्या खींची? एक माध्यिका खींची, यहाँ से खींची ना माध्यिका, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो बताओ माध्यिका आपने कहाँ से खींची है? ए से खींची है, तो ए से खींची गई माध्यिका की लंबाई बतानी है, मतलब एक्स का मान निकालना है। तो माध्यिका की लंबाई मैंने कैसे सिखाई तो मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले ये देखेंगे आपने माध्यिका कहाँ से खींची है, तो माध्यिका खींची है ए से, तो ए से कौन कौन सी भुजाएं आ रही हैं? एक तो आ रही है ए बी और एक आ रही है ए सी। इसका मतलब है यहाँ से भुजाएं कौन कौन सी आ रही हैं? 12 और एक 16। तो आप करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा, फिर क्या करेंगे? कौन सी माध्यिका की लंबाई निकालनी है आपको? ए सी की निकालनी ना, इस माध्यिका की, तो इसके ले लो एक्स का स्क्वायर प्लस, इन दोनों में आप कोई सा भी ले सकते हो, मैंने बताया ना, इन दोनों में आप कोई सा भी ले सकते हो, तो मैं ले रहा हूँ 9 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम ही तो हैं। आगे देखिए 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256 बराबर 2 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर 81,
ठीक है। आगे देखिए 144 और 56 हो गए, 144 और 256 हो गए बेटा 400 बराबर 2 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस में 81। अब देखिए 2 से कट गया ये 200 बार, सही है। अब 81 को आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर 81 यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा तो बचाएगा 119 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट में 119। ये आपका आंसर आ गया। ये आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन लिया है मैंने, कोई मन से नहीं बनाया है। ये सारी संख्याएं मैंने वही ली हैं जो एसएससी ने दी थी। तो देखिए अगर आपको माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ये माध्यिका है इसकी लंबाई निकालनी है तो आपको मैंने कहा था इस वाली भुजा का स्क्वायर और इस वाली भुजा का स्क्वायर करके जोड़ देंगे बराबर 2 गुना इस वाली माध्यिका का स्क्वायर प्लस इन दोनों में आप कोई सा भी ले सकते हो, तो मैंने ले लिया 9 का स्क्वायर। यही आपको फॉर्मूला बताया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया है, हाथों हाथ में सवाल कराते जाऊंगा आपको ताकि आपको अच्छा समझ में आए। नियम पढ़ा रहा हूँ, हाथों हाथ सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपने कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब प्यारे बच्चे सुन लो, मैंने आपको परिमाप निकालना बता दिया, क्षेत्रफल बता दिया, क्षेत्रफल के जितने भी तरीके हैं सारे बता दिए, माध्यिका की लंबाई निकालना सिखा दिया, शीर्षलंब की लंबाई निकालना सिखा दिया और ये भी बताया कि भुजाओं के अनुपात का उल्टा लंब का अनुपात होता है, लंब के अनुपात का उल्टा भुजाओं का अनुपात होता है। तो यहाँ तक मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा दी हैं, इनको आप बार बार रिवाइज करें ताकि चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कल की जो अपनी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी, शाम को जो क्लासें होगी उसमें मैं आपको सिखाऊंगा अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालना, परिवृत्त की त्रिज्या निकालना और बहिर्वृत्त की त्रिज्या निकालना। और ये वृत्त बनते कैसे हैं, कहाँ से आए त्रिभुज के अंदर, कैसे बने, तो वो पूरी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास को मिस नहीं करें। तब तक आपको ये सारी चीज़ें इनको बार बार रिवाइज करें। जिन बच्चों को जैसे एडवांस में से डर लगता है ना, उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करें, लेकिन रिवाइज जब करें ना कॉपी पेन लेके बैठे ताकि आपको बना बना के पढ़ोगे तब चीज़ें याद रहेंगी लंबे टाइम तक। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करते रहें, चैनल के साथ बने रहें और अपने यार दोस्त को भी सजेस्ट करें कि भाई ये चैनल पर ये कंटिन्यू क्लासें डल रही हैं। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए आपकी स्पेशल क्लासें डाल रहा हूँ मैं मैथमेटिक्स की, ठीक है। और बाकी तो मैं अलविदा लूँगा, यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा।